अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के बेटा इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं पहले, जो कि हमारे पास यहाँ पर है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है एक फ्रैक्शन को फ्रॉम एन अदर फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है आपने करना यहाँ पर ये है कि 3/4 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 3/4 फ्रॉम 1/2। गॉट इट। इनको बेटा आपने सॉल्व करना है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, कैसे इनको लिखेंगे, पहले तो मैथमेटिकल वे के अंदर, वो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखें, अब आपके पास इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस वन, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको आप लिखेंगे फर्स्ट पेज पे। 1/2 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को। ये बनती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अब अगेन वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 1-2 की तरह ही आप इनको पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइक फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि 2 को भी आप कन्वर्ट करें 4 में। तो 2 4 कैसे बन सकता है, 2 को आप करें मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 के साथ ही आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 2 1 2/4 माइनस 3/4। नाउ दे आर लाइक फ्रैक्शंस, तो इनका जो कॉमन जो सेम डिनोमिनेटर है उसको आप लिखें नीचे ऐसे ही। ठीक है, एक बार, और ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर्स हैं उनको आप लिख रहे हैं वैसे ही। 2 माइनस और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इनको आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 - 3 करेंगे तो -1 आता है। ठीक है, ओवर 4। जब साइन डिफरेंट हो, ये 2 प्लस का है, ठीक है, जब साइन नंबर्स के डिफरेंट हो तो आपने उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन साइन जो नंबर, जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, ये जो माइनस का 3 है इसका साइन है वो आएगा। ठीक है, बिकॉज 3 यहाँ पर नंबर बड़ा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, इसलिए आप इसका साइन यहाँ पर -1 लगाएंगे। गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसी का, वो हमारे पास है थर्ड पार्ट आप करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट आसान सा है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट थोड़ा सा हटके हैं, उसके अंदर मतलब दोनों साइन ही नेगेटिव हैं, दोनों फ्रैक्शन के साइन नेगेटिव है। जो ओके, तो वो हमारे पास है -4/9। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, -3/5 में से। गॉट इट। ये आपने यहाँ पर इनको यूज़ करना है, इन फ्रैक्शंस को। ओके, तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना आपने, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, जो आपकी फ्रॉम के बाद आती है आप उसको फर्स्ट पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -3/5 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन जो नंबर हमारे पास है, जो हमारे पास फ्रैक्शन है, उसके साथ भी नेगेटिव साइन ही है। तो आप यहाँ पर, ये तो आ गया सब्ट्रैक्शन का नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके साथ भी आएगा, तो फिर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे -4/9। ठीक है, अब इसको आप ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस जब ब्रैकेट में ऐसे आए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे रहेगा -3/5, ये प्लस आएगा 4/9। अब 9 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, बिकॉज दे बोथ आर डिनोमिनेटर। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 45। 45 आपने बनाना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 9 को आप करें इससे मल्टीप्लाई और 5 को आप करें इससे मल्टीप्लाई, तो 45 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा -3/5 है नीचे, तो 5 को आप करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको 9 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, प्लस जो आपके पास यहाँ पर 4/9 है, इस 9 को 45 बनाने के लिए आप इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी आपको 5 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। गॉट इट। अब इसके बाद आपने क्या करना, इसके बाद आपने यहाँ पर करना है -9 3 × 27/45
और यहाँ भी आपके पास आएगा 20/45। अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो 45 नीचे आ जाएगा, और जो इनके न्यूमरेटर्स हैं उनको आप लिख लें वैसे -27 + 20। अब माइनस का 27 और +20 अगर आए तो साइन डिफरेंट है, नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, लेकिन साइन आएगा जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, वो 27 है, वो उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा -27 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और नीचे 45 वैसे ही आ जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। गॉट इट। इसके बाद इसकी जो बेटा बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में मैं आपको उसकी जो मैथमेटिकल शेप है वो बना देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट में आपने करना यहाँ पर ये है कि -2 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -7/8 को, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, -2 ये हो जाएगा +7/8। अब यहाँ पर नीचे आप 1 बना लें और 1 का और 8 का एलसीएम लें, और फर्दर फिर आप इसको नीचे आप दोनों की 8 बना लें। वो कैसे बनेगा, इसको आप करें 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी, तो इसको भी आप 8 के साथ ही फिर करेंगे मल्टीप्लाई। ये बनेगा -16/8, और ये हमारे पास क्या है 7/8। कॉमन आ गया दोनों का डिनोमिनेटर 8 नीचे लिखें, -16 + 7 करेंगे तो ये आएगा -9/8। ये इसका फाइनल आंसर भी हमने निकाल लिया है। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 पे बेटा हम मूव ऑन करते हैं इसके बाद, तो वो भी आपके पास सिंपल है, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन 4 में हमारे पास अगेन हमने फ्रैक्शंस को ही सॉल्व करना है। फ्रैक्शंस हमारे पास यहाँ पर ये है कि आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग, ये उसकी स्टेटमेंट है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है, ठीक है, उसमें जो फ्रैक्शंस गिवन है वो है 4/7। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 5/14 को। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 7 और 14 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 14 ही आएगा, बिकॉज 14 और 7 बोथ आर इन सेम टेबल, और 7 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 14 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फर्दर प्रोसीड होगा 4/7। 7 को आप करें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद -5/14 आपका वैसे ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर 14 बना हुआ है और यहाँ पे हमने 14 बना लिया है, ठीक है। ये बनेगा 8/14 -5/14। तो ये आपके पास फर्दर होगा सॉल्व 8 - 5/14 3/14, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आपको ये इजीली अब समझ भी आ रहे होंगे। अब इसके बाद सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें आपको एक फ्रैक्शन मिक्स फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो फिर उसको आप कैसे कन्वर्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/1/5, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, 1/1/5, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/14 को, 7/14। अब बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले आपने करना यहाँ पर ये है कि ये जो आपके पास सिंगल मिक्स फ्रैक्शन है, ये वाली, ठीक है, इसको पहले पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ते हैं 1/1/5। ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको होगी, ऑब्वियस बात है। इसको आपने पहले कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फॉर्म के अंदर। अब कैसे वो होगा इस डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है विद दिस होल नंबर। 5 को 1 से करवाएं मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 बना, उसमें आपने 1 प्लस कर देना है जो नंबर ऊपर है, तो 5 1 जा 5 + 1 करेंगे तो ये बनेगा 6/5, नीचे का वैसे ही आएगा, ठीक है, -7/14। अब ये फॉर्म आपके पास बन चुकी है, सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 14 और 5 नीचे नंबर है, ठीक है। 14 का और 5 का एलसीएम आएगा, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो दो नंबर का जब आप एलसीएम लेंगे उनमें से एक प्राइम आ जाए तो आपने सिंपल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ही कर देना है, ठीक है। 14 5 जा होता है 70, ठीक है, तो 70 को आप करेंगे बनाएंगे यहाँ पर 70 कैसे बनेगा, 14 को आप करें इससे मल्टीप्लाई और 5 को आप करें 14 से मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो ये बनेगा आपका 70। नाउ 6/5, 5 को हम करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें 14 के साथ ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, माइनस 7/14 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी हमें 5 के साथ ही फिर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। गॉट इट? ओके। अब आपने करना यहाँ पर ये है कि ये बनेगा 14 6 अगर हम करें तो ये आता है 84। ओके, 84/70 माइनस करेंगे 7 5 35/70। ठीक है, इनको आप सॉल्व करें, बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस नाउ, और इनका कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो 70 है। इसको आप नीचे लिख लें 70, और ऊपर आएगा 84 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 35 को। करें जी तब सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आई गेस 49। ठीक है, 49/70 इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब लेट्स सी, देखते हैं कौन सा पार्ट यहाँ पर ऐसा है जो आपको मुश्किल पॉसिबल है कि लगे। खैर, इसके बाद आपका थर्ड पार्ट है, उसमें आप देखें तो आपके जो नंबर नीचे हैं, एक के नीचे 15 है और एक के नीचे 25 है। तो 15 का और 25 का आप एलसीएम लेंगे, दोनों के कॉमन मल्टीपल 75, दोनों का कॉमन मल्टीपल 75 है। ठीक है, या आप 15 का और 25 का जब आप कहने के एलसीएम लेंगे तो वो 75 बनेगा। तो 75 आपने दोनों के नीचे बनाना है। तो 15 को आप करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और 25 को आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ओके, आई होप सो कि अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 पार्ट की बात करते हैं। तो 4 पार्ट बिल्कुल आपका सेम यही है। फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पर हमें गिवन है -2 और यहाँ पे गिवन है -3। ठीक है, बाकी वहाँ पे नीचे 14 और 5 और 14, तो बाकी सेम आपने प्रोसेस यही करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 5। उसमें अगर आप देखें इसको, तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 5th पार्ट, इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 5th पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है इट इज़ 4/9। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें माइनस ही 5 है और माइनस में ही 9 है। ठीक है, दोनों के साइन नेगेटिव है। जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम साइन हो, चाहे वो प्लस में हो या नेगेटिव हो, तो आंसर प्लस में ही आता है। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव भी हों तो दोनों नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सिंपल ये बन गया 5/9। तो 4/9 माइनस ये वाला, और ये आएगा सिंपल 5/9, ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। अब ये ऑलरेडी ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 9 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 5, 4 - 5 करेंगे तो ये आएगा -1/9। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में अगेन आपको एक फ्रैक्शन मिक्स्ड है और एक फ्रैक्शन सिंपल आपकी कह लें कि प्रॉपर है। ठीक है, तो इनको आपने मिक्स फॉर्म को पहले आपने कन्वर्ट करना है इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सिंपल इम्प्रॉपर फॉर्म में। उसके बाद आप उनका लेंगे एलसीएम, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 7 की बात करें तो नीचे हमारे पास 8 है और 7 है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 56। तो आपने दोनों के नीचे क्या बनाना है, 56 ही बनाना है। ठीक है, वो बनना चाहिए। 8 पार्ट की बात करें तो 4/11 -5/22, वो देखते हैं। तो 8 पार्ट में हमें जो गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन वो है 4/11, उसके बाद साथ में गिवन है -5/22। तो पहले तो आप ब्रैकेट ऑफ करें, माइनस प्लस हो जाएगा, 4/11 + 5/22 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद 11 का और 22 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 22। क्यों आएगा? बिकॉज दे बोथ आर इन अ सेम टेबल, और 22 इज़ लार्जर देन 11, तो 22 इसका एलसीएम आएगा। आप अलग से फाइंड भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम जब बन गया है 22, तो एक के नीचे तो ऑलरेडी 22 है, 11 को बस आप बनाएंगे 22। ये कैसे बनेगा? इसको आप करें 2 से मल्टीप्लाई, और इसको भी आपको फिर करना पड़ेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई।
4 टू ज़ा 8 ओवर 22 प्लस 5 ओवर 22, तो ये बनेगा, नीचे आएगा 22 और ऊपर 8 प्लस 5 करेंगे तो ये बनेगा 13 ओवर 22। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, फ्रैक्शंस को और डिवाइड करना सीखेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।